जय अहोई माता। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है, जिसे कि हम अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत इस साल 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इसमें महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए दिन भर निर्जला उपवास करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। और यह व्रत संतान की रक्षा के लिए और उसकी समृद्धि के लिए किया जाता है। और जिन लोगों की संतान नहीं हो रही है, या फिर जिनकी संतान गर्भ में नष्ट हो रही है, या फिर जो निसंतान है, उनके लिए यह अहोई अष्टमी का व्रत एक वरदान की तरह है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए इस राधा अष्टमी पर कुछ ऐसा खास उपाय करने चाहिए। और दोस्तों, इस अहोई अष्टमी पर भारत में एक ऐसा कुंड है जिससे कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, वह है राधा कुंड। अगर आप इस राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन पति और पत्नी दोनों स्नान कर ले तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। इसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे राधा कुंड का महत्व और उसकी पौराणिक कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ एक संतान प्राप्ति का उपाय भी जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राधा कुंड का महत्व क्या है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घ आयु और इसी के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इसी संदर्भ में राधा कुंड का एक अपना ही अलग महत्व है। मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड स्थित है, जो कि परिक्रमा का एक प्रमुख पड़ाव है। इस कुंड के बारे में एक पौराणिक मान्यता भी है कि जो निसंतान दंपति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को दोनों पति पत्नी राधा कुंड में एक साथ स्नान करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने से माताएं की सूनी गोद अवश्य ही भरती है। अब हम इसकी पौराणिक मान्यता जान लेते हैं। अहोई अष्टमी का यह पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां जल्द ही गूंज उठती हैं। और इतना ही नहीं, जिन दंपतियों की संतान की मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है, वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में यहाँ हाजिरी लगाने अवश्य ही आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। ऐसी एक पौराणिक मान्य कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन में गाय चराने जा गए हुए थे। इसी दौरान एक अरिष्टासुर नाम का एक असुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण जी पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिद वन था। चूंकि श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर का वध गोवंश के रूप में किया था, इसीलिए राधा जी ने श्री कृष्ण जी को चेताया कि उन्हें गोवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी बांसुरी से वहां पर एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा रानी ने भी बगल में ही अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण जी के खोदे के कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को खोदे हुए को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें यहाँ पर वरदान दिया था कि जो भी दंपति इस राधा कुंड में इस होली अष्टमी के दिन विशेष दिन स्नान करेगा तो उसे पुत्र रत्न की अवश्य ही प्राप्ति होगी। कहते हैं श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद वहां पर फिर महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी रात्रि 12 बजे तक राधा रानी जी और उनकी 8 सखियों के साथ यहाँ पर महारास करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और महिलाएं की और महिलाओं की और उनकी सुनी गोद भी
अवश्य ही बढ़ते हैं। अगर आप भी संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो अहोई अष्टमी के दिन आपको एक विशेष खास उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप जल्दी संतान प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं, तो इस अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने के साथ-साथ भगवान शिव को दूध का भोग अवश्य ही लगाएं और इसके साथ-साथ भगवान शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करना ना भूलें। इस उपाय से जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और पार्वती माता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। और इस दिन पार्वती माता के स्वरूप अहोई माता को भी दूध का भोग अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में जल्द ही किलकारी गूंजेगी। जय अहोई माता।